प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि आज की कांग्रेस एमएमसी है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड। क्या जवाब देते? 91 रुपये 72 पैसे तक रुपया गया है डॉलर के मुकाबले। क्या जवाब देते? तजाकिस्तान से और मालदीव से हमारे मिलिट्री पॉइंट्स को हटाना पड़ा। क्या जवाब देते विश्वगुरु? और क्या जवाब देते ट्रंप को? तो यही धंधा है उनका। हिंदू मुस्लिम एक छोर पे मुस्लिम को खड़ा करो, दूसरे छोर पे खुद खड़े रहो। और बीच में क्या हो रहा है? तो शंकराचार्य को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बीच में क्या हो रहा है? तो ब्राह्मण पंडितों की जटाओं को पकड़कर खींचा जा रहा है। और क्या हो रहा है बीच में मणिकर्णिका घाट गिराया जा रहा है। और देश का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है एआई करके। कल पहुंच गए थे हमारे लोग। और सबसे बड़ी बात बताऊं अमित जी, महाराष्ट्र में एमआईएम के साथ आप चले गए आकोट नगर परिषद में, कल अचलपुर नगर परिषद में चले गए और कहते हम नहीं गए। और जब कोऑप सदस्य की बात आती है तो उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो जो मेन मुद्दा है इस देश का, ये जो युवा बैठे हैं, जो बेरोजगार है, उनकी चर्चा नहीं करनी है। जो हमारी विदेश नीति जो असफल हो गई उसकी चर्चा नहीं करनी है। जो रुपया जा रहा है, अगर रुपया 95 रुपए के ऊपर जाएगा तो किसी दिन एक हाथ नेशनलाइज बैंक घुस जाएगी, उसकी चर्चा नहीं करनी है। अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं करनी है। आईएमएफ हमें सिगरेट में डालता है, उसकी चर्चा नहीं करनी है। युवाओं की चर्चा नहीं, महंगाई की चर्चा नहीं, महंगाई की चर्चा नहीं, और बलात्कारियों के पीछे खड़े रहने का काम करके हमारे ऊपर दोष मढ़ते हैं जो संविधानवादी बात करते हैं। ओके, आपके पास अपने मुद्दे नहीं है, इसलिए माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। आप देश को तबाह कर रहे हैं, इसलिए माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। देखिए अमित जी, देश की सच्चाई क्या है ये पूरा देश जानता है। हम तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ऐसे ही तो नहीं हो गया कि देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। देश के अंदर 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हो गए, $1 बिलियन की कंपनियां। देश में जितनी मेट्रो सिटीज थी वो डबल हो गई, जितने शहरों में मेट्रो थी वो डबल हो चुका। जितने का हाईवे आप बनाया करते थे उसके 3 गुना की रफ्तार पे आज देश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। देश के अंदर नई वंदे भारत ट्रेन, ये लंबी श्रृंखला है। पर चर्चा ये इस पे थोड़ी चाहते हैं। ये चर्चा किस पे चाहते हैं? इनके मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। ये प्रगति की बात है? ये देश की तरक्की की बात है? ये कौन सी बात हुई? देश के अंदर इनकी हालत आज ये हो चुकी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अमित जी कोई एजेंडा नहीं बचा। केवल नकारात्मक सोच दिमाग में भर चुकी। कभी वोट चोरी का झूठा प्रोपेगेंडा, कभी जात पात के नाम पे बांट दो, कभी धर्म के नाम पे बांट दो, कभी इलेक्शन कमीशन को कुछ और कह दो। जो आप चुनाव हार जाओ तो जो मर्जी आए वो कह दो, पर केरल में आप कम्युनिस्टों से चुनाव हारो तब कुछ मत कहो। ये आपका एजेंडा बचा है। और हालत ये ऐसी हो चुकी, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी और देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी बन चुकी। अब इस पर प्रश्न पूछा जाता है तो रास्ता लेकिन एक बात है, एक बात है, जब राहुल गांधी राम और ग्राम की बात कर देते हैं तो विरोध शुरू हो जाता है। अब रेवंत रेड्डी साहब का जिक्र करा। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि मैं तो सेकुलर था, लेकिन भाईजान आए यानी यूसुफ पठान आए और मुझको एक मुश्त चुनाव हरवाया गया। तब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विरोधाभास आपकी अपनी पार्टी में भी है? कोई विरोधाभास नहीं। हम संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। हम संविधान के आड़ में जो है ना, मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति, ये लेकर नहीं चलते हैं। एक एक मुद्दा उठा के ये बात नहीं करेंगे कि तेलंगाना में लाइफ साइंसेस की बात हुई डावोस में जाकर, तेलंगाना में एआई हब इनोवेशन की बात हुई, ये बात नहीं करेंगे। तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हुई, ये बात नहीं करेंगे। पर ये भी बात हुई ना, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस इज इक्वल टू डेमोक्रेसी एंड कांग्रेस इज पर योर सीएम सेड दिस सर, कांग्रेस इज इक्वल टू रेवंत रेड्डी इज द सीएम। इन्होंने जवाब, मैं बीच में बोला नहीं, इन्होंने जवाब दिया नहीं कि एमआईएम के साथ ऑफिशियल मैं ले लूंगा जवाब, मैं पूरा जवाब ले लूंगा। सुनिए मणिकर्णिका घाट नहीं, मेरा हुआ नहीं है। वो कह रहे नहीं हुआ, एमआईएम मना कर रही है। ऑन पेपर हुआ है ये कोई झूठ बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो उल्टा कहते हैं कि वो तो उल्टा कहते हैं जुबली बनाई गई, आपको सपोर्ट करा। एक सुनिए, वहां पे एक नगर परिषद में अघाड़ी बनाई गई थी क्योंकि किसी को नहीं था, तो एक झूठ बोला गया कि एक न्यूट्रल कैंडिडेट को वहां पे मेन जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसमें यूबीटी के लोग भी आए, एनसीपी के लोग भी आए। तो हमारी पार्टी ने भी उनको वहां लोकल लीडर्स ने डार्क में रह करके कह दिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे। लेकिन जब मालूम चला कि वहां धोखे से भाजपा को किसी को लाया जा रहा, फौरन विड्रॉ किया गया और वो वहां आप बोलो कि वहां से विड्रॉ किया। जुबली हिल्स में आपने कांग्रेस का साथ दिया था कि नहीं दिया था? अरे भाई कांग्रेस, एक बात बताइए, जुबली नहीं जवाब दीजिए ना। अरे इनसे पूछिए, जुबली हिल्स में कांग्रेस का साथ दिया था कि नहीं दिया था? हमने कांग्रेस का साथ दिया ना। That's the point. तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए साथ दिया। रुकिए तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए साथ दिया। एक जगह अतुल लोंदे पाटिल, इन पे तो आरोप आप लगा रहे थे, लेकिन उनको समर्थन दिया नहीं दिया वो स्पष्ट हो गया।
जुबली हिल्स में आपका कैंडिडेट 3 बार से चुनाव हारा था क्योंकि एमआईएम वहां खड़ी होती थी। आपके सीएम ने रिक्वेस्ट करी कि तुम मत खड़े हो, तुम हमारे साथ आ जाओ, और वो साथ आए और आप चुनाव जीत गए जुबली हिल्स के अंदर। जुबली हिल्स में आपका साथ है, सरकार इन्होंने आपकी बचाई पहले, और समर्थन यूपीए के साथ था। अब आप बताइए, एमआईएम का तो आपके साथ गठबंधन रहा है भाई। कितना खुशी हो जाती है ना। खुशी नहीं, पॉइंट रखा, फैक्ट रखा है। मेरी बात तो सुनिए, आप तो हाँ, बोल रहे थे, मैं बिल्कुल, बोला नहीं। बिल्कुल। एकदम से आप जुबली हिल्स आए, उछल पड़े। इन्होंने लेकिन बोला, जब कोर्ट जब के बारे में आकोट में इसमें और clarify अचलपुर में इन्होंने किया, तब आपको नहीं एकदम जोश है कि बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए? बिल्कुल ऑफिशियली गए। कब गए? कोऑप जो सदस्य है उसको सपोर्ट किया है बीजेपी के, और बीजेपी के साथ ऑफिशियली गए। इन्होंने एक गुट बनाया है वहां पर। हम संविधान को मानते हैं, हम सब लोगों को नागरिक मानते हैं। हम नागरिकों को हिंदू और मुसलमान में बांटकर विभाजन की बात नहीं करते। देश का प्रधानमंत्री देश के अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करता, बेरोजगारी पे बात नहीं करता, बलात्कारियों को साथ देने वाले बीजेपी को मीडिया सवाल नहीं करती, कुलदीप सेंगर पे सवाल खड़ा नहीं होता है, नहीं करते। वो कह रहे हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने पे सवाल खड़ा नहीं होता है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए मेरे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता है। यू मेड योर पॉइंट। मेरी बारी आ गई, अब सुनिएगा। देखिए कैसे ये लोग माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस है, इसका प्रमाण अतुल लॉर्ड पाटिल जी ने आपके शो पर दिया। एमआईएम के साथ जाते जो हैं, लाइन उनको ऐसी कहते हैं है, मुस्लिम लीग। अब सुनिए ना, जो लाइन है मुंह में राम बगल में छुरी, उसको भी बदल के बोले, क्योंकि मुंह में राम बोल नहीं सकते। ना राहुल गांधी के मुंह से राम निकलेगा, ना इनके मुंह से राम निकलेगा। आज देश के अंदर यह स्थिति बन चुकी है, विपक्ष का नेता है, डिफेंस की कमेटी का सदस्य है, डिफेंस की कमेटी का टूर अयोध्या के अंदर जा रहा है, स्किप कर देंगे, राम मंदिर में ना जाना पड़ जाए। यह इनकी हालत हो चुकी है। जो हिडमा जिनने इनके नेताओं को छत्तीसगढ़ में मारा, जिस हिडमा ने पूरी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को खत्म कर दिया, उसके समर्थन में जब लोग उतर करके इंडिया गेट में गए तो कांग्रेस पार्टी वाले ताली बजाने लग गए, माओवादियों के लिए ताली बजाने लग गए। ये जो ग्रसित मानसिकता हो चुकी कि हम कैसे तैसे वोट बैंक ले लें और माओवादी रास्ते पे उतर जाएं, देश में जो चिकन नेक को काटने की बात करें उनका साथ दें, आज उस कांग्रेस पार्टी की इस देश के अंदर जगह नहीं बची। सवाल अतुल लॉन्डे पाटिल ने बोला देश का विभाजन आप चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड आप करें। एक सेकंड मैं तो किया है, कैसे, बताता हूं। किसकी सरकार थी, बताता हूं। कौन था कांग्रेस पार्टी, विभाजन किसने किया, मैं जाऊं उसमें? हाँ, बिल्कुल। जवाब नहीं दे पाएंगे आप। जवाब देता हूं किसने मैं। देश का विभाजन देश किया, को बर्बाद किसने करने वाले लाखों लोग लोगों को मारा, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम विभाजन चाहते हैं? अतुल पाटिल को मौका देते। वो कह रहे हैं कि देश का विभाजन किसने किया? 1947 में देश का विभाजन हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सुनिए ना, ऐसा है कि एक छोर पे सावरकर और दूसरे छोर पे जिन्ना। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, बाप रे, सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, और ये महाराष्ट्र से आते और हैं। इनको पता नहीं है। इनकी हालत देखो। सुनिए ना सावरकर और जिन्ना एक मैं बराबर। चैलेंज देता हूं, ये महाराष्ट्र में जाकर के बोले ये बात कि सावरकर जिन्ना के बराबर अरे थे। नागपुर में बोलता हूं मैं। अगर इनकी अरे राजनीति नागपुर ना में बोलता खत्म हूं, हो नागपुर में जाए, रहता हूं, जिनके 500 साथ मीटर सत्ता में बैठे हो, ये जाकर के इंदिरा जी को बताना था। अभी पोल खुल रही है ना। ओके नहीं, बोलो आप ही बोलो, आपकी खुल रही है, बोलो। 1937 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इकट्ठे आए, तीन झूठ। प्रांतों में आए, तीन प्रांतों में आए, झूठ। सरकार बनाई इन्होंने, वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई, सिंध में, पंजाब में सरकार बनाई इन्होंने। और 1942 में जब कांग्रेस के साथ पूरा देश क्विट इंडिया मूवमेंट लड़ रहा था, Fact check। तब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के मंत्री Fact थे बंगाल के, वो लेट